कभी कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जो वक्त मनहूस बनकर साबित होता है। आज की कहानी में जो होता है, दरअसल एक लड़की अपने ही घर में कपड़े बदल रही थी और माँ उसकी बाहर किसी काम से गई हुई थी और अचानक से ही उसके पिता घर पर पहुंच जाते हैं और बाप ने अपनी ही बेटी को कुछ ऐसी स्थिति में देखा जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था और बाप उसका बेकाबू हो जाता है। अपनी ही बेटी के साथ वो घिनौना कृत्य करता है और बेटी रोती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन बाप के कानों तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। और जब तक उसका मन खुश नहीं हो जाता है, संतुष्ट नहीं हो जाता है, तब तक वो उसके साथ ऐसे ही गंदा काम कर रहा था। और जब उसके बाद वो यहाँ से जाता है, तो जाते जाते अपनी बेटी को एक नसीहत देता है और कहता है कि इस बात का कभी किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। यदि लगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन आगे भविष्य में जो होता है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ना केवल इसमें कत्ल होते हैं बल्कि कई ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रांत का एक ज़िला है लुधियाना। मैं बात कर रही हूँ जुलाई 1999 की, जब उस बेटी के साथ बाप ने बलात्कार किया था। तब उस बेटी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। और माँ जब घर पहुंचती है तो माँ ने अपनी कहानी बताती है। बेटी जो नाबालिग बेटी थी, जब पूरी कहानी बताई तो माँ का भी रोकर बुरा हाल हो जाता है। समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। फिर उसका दिमाग में एक ख्याल होता है, क्योंकि भविष्य में क्या फ़ैसला होगा, क्या ना होगा, क्योंकि बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। और जो पहली बार हो चुका था, तो बाप उसके साथ हो सकता है कि फिर यही गलत काम करे। तब माँ अपनी बेटी को ले जाकर थाने जाती है और थाने जाने के बाद अपने ही पति के खिलाफ, अपने ही पति के बारे में मुकदमा दर्ज करा देती है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया। और दर्ज करने के बाद इस मामले में जो जांच पड़ताल करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में लगाई गई। और चार्जशीट कोर्ट में लगाने के बाद इसमें अदालत ने इस मामले की पूरी सुनवाई की और 15 मई 2001 को इस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध हो जाता है। और आरोप से सिद्ध होने के बाद 12 साल की सज़ा सुनाई जाती है और कठोर कारावास। साथ ही कहा जाता है कि इस व्यक्ति पर किसी भी तरह की कोई रियायत ना बरती जाए, जब तक सलाखों के पीछे रहे इससे काम लिया जाए। और उसके प्रति कोर्ट ने जो कठोर टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के बाद उस इलाके में चर्चा हो जाती है कि एक बाप ने अपनी ही बेटी के साथ कितना घिनौना कृत्य किया है। ये व्यक्ति, जिसका नाम मोहिद्र सिंह होता है, मोहिद्र सिंह जेल जाता है। और जेल जाने के बाद जब वहाँ जेल में रहता है तो शुरुआत में लोग उससे बहुत नफ़रत करते थे, क्योंकि उसने ऐसा काम ही किया था और वो नफ़रत की वजह थी, उसने अपनी ही बेटी के साथ गंदा काम किया था। और वो जेल में रहता और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था, लेकिन लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता। चाहे कैदी हो या अधिकारी हो, उसको काम दिया जाता, वो पूरी ईमानदारी, पूरी तसल्ली से साथ साथ काम किया करता था। किसी को उसके काम पर कोई शिकायत नहीं थी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि इसने कोई अपराध किया ही नहीं है और शायद इस पे अपराध की इसको सज़ा मिल रही है। वक्त आगे बढ़ता है, उसके बाद कुछ लोग उसको सलाह मशवरा देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा अच्छा व्यवहार है, तुम चाहो तो पैरोल ले सकते हो और पैरोल लेने के बाद बाहर जाकर अपनी एक सामान्य ज़िंदगी जी सकते हो और दुनिया देख सकते हो। उसने जैसा सुना वैसा ही वो करता भी है। 1999 में वो जेल में जाता है और 2005 में वो पैरोल के लिए जो आवेदन करता है,
तो उसकी पैरोल को स्वीकार कर लिया जाता है और अप्रैल 2005 का ये वाक़या है। जैसे ही उसको पैरोल मिलती है, पैरोल मिलने के बाद वो इधर किराए के कमरे पर रहता है और साथ ही अपनी पत्नी और अपनी बेटी को खबर भिजवा दिया कि तुम्हें मेरी हर वस्तु से, हर चीज़ से दूर रहना है। चाहे वो मेरा घर हो या मेरी दी हुई किसी भी सामान से तुम्हें हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वह उसी के घर का भी इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि साथ ही उसी की कुछ वस्तुएं भी उसके सामान थे, उसको वो इस्तेमाल कर रहे थे। जब ये बात माँ और बेटी तक पहुँचती है तो माँ और बेटी डर जाती है, क्योंकि वो कई साल के बाद जेल से बाहर आया था और जिस तरह से वो धमकी दी गई थी, उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में उसके साथ कोई आपराधिक वारदात हो को अंजाम ना देते। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ जाकर शिकायत दर्ज करते हैं। शिकायत को शायद पुलिस उतनी गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस भी को ये सूचना मिलती है कि जेल में इसका व्यवहार बहुत ही अच्छा माना गया है। लेकिन वक्त आगे बढ़ता है और ये बात आ ही गई हो जाती है। जो पत्नी और बेटी होती है उसको भी लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक-ठाक है, लेकिन 8 फरवरी 2006 का ये वाक़या है। दरअसल लुधियाना का ही एक थाना लगता है हौबे और उसी का एक गांव लगता है प्रताप सिंह। वो वहाँ पर माँ और बेटी, माँ यानी कि वीनू वर्मा और बेटी यानी कि गीतू वर्मा दोनों घर पर मौजूद होती हैं। साथ में एक रिश्तेदार होती है सालू वर्मा, वो भी घर पर मौजूद थी। इसी बीच में उसका जो पति होता है दीवारें के सहारे एक सीढ़ी लगाता है और सीढ़ी लगाने के बाद वो घर के अंदर प्रवेश करता है। और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश कर रहा था तो पत्नी पूजा कर रही थी, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। उसने पत्नी को जोर से चीखते हुए आवाज़ लगाई। पत्नी ने जैसे ही उसकी चीख सुनी, उसकी आवाज़ सुनी, वो इधर-उधर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मंदर सिंह ने मौका पाते ही अपनी पत्नी के सर पर बहुत तेज़ी के साथ वार किया और उसका सर फट गया। उसके बाद उसने उसकी गर्दन पर वार किया। जैसे कि उसने हाथ से रोकने की कोशिश की तो उसका हाथ भी कट जाता है। एक वार और करता है, यानी कि 4 बार वो कुल्हाड़ी से वार करता है और 4 बार में ही अपनी पत्नी को वहाँ ढेर कर देता है। उसकी तड़पने का, उसको सँभलने का मौका भी नहीं मिलता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसे माँ की चीखें सुनने के बाद बेटी दौड़ती है, देखती है कि आखिरकार क्या हुआ। तो बेटी जब आती है तो उसने जितना गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाला था, उससे दुगना-तिगुना गुस्सा उसने अपनी बेटी पर निकाला और कुल्हाड़ी से जितने बार वो वार कर सकता था, उतने बार वार करता है, यानी कि 9 बार वार करता है और 9 बार में सिर्फ़ खरोंच आती है और 7वें बार में वो एक होते हैं जो शरीर के एक-एक हिस्से को काटते हुए निकल रहा था और बेटी की वो भी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। अब जो घर में तीसरा शख्स था, जिसने अपनी आँखों से ये सब दृश्य को देख रहा था, यानी कि सालू, जो कि इनकी रिश्तेदार होती है, और जैसे ही सालू ने देखा तो सालू ने डर की वजह से अपने कमरे की तरफ भागती है। इस बीच में क्योंकि उसे संभलने का मौका मिल जाता है और वो जितनी ज़ोर से चीख सकती थी, चिल्ला सकती थी, उतनी ज़ोर से वो लगातार चीख रही थी, चिल्ला रही थी और दरवाज़े अंदर से बंद कर लेती है, ताकि वो उसकी तरफ अगर आने की कोशिश करे तो उससे पहले वो वहाँ तक पहुँच जाए। दरवाज़े बंद थे, लेकिन जैसे ही उसने ज़ोर-ज़ोर से चीखना, चिल्लाना शुरू किया, पुकार की आवाज़ सुनकर आस-पास के लोगों तक पहुँच जाती है और जैसे ही आस-पास के लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, बाहर से आवाज़ लगाना शुरू करते हैं, तो घर के अंदर जो एक कातिल होता है मुनिंद्र सिंह, जिसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी का मर्डर कर दिया था, और वो भी बहुत बुरी तरह से उस वक़्त आवाज़ पहुँचती है, वो मौका पाते ही घर से भाग जाता है। और जो घर से भागता है तो उसके बाद फिर दरवाजे खोले जाते हैं, पब्लिक अंदर आती है और अंदर का दृश्य देखने के बाद माँ और बेटी जो होती है वो खून से लथपथ पड़ी हुई होती है। और इस दृश्य को जिसने भी देखा उसकी सिरहन सी पैदा हो जाती है, लोग खौफ में आ जाते हैं। तभी वो सूचना देती है
होवे वाला पुलिस स्टेशन और एचएसओ अपनी पूरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचता है और बताया जाता है कि 2 महिलाओं का मर्डर हो चुका है। इसीलिए पुलिस मौके पर जब पहुंचती है, आकर देखती है, दोनों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद बताया जाता है कि आखिरकार इसका कत्ल किसने क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उस व्यक्ति की जब तलाश करने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो जहां किराए के मकान में रहता था, उसी किराए के मकान में आराम से रह रहा था। वहां से उसने भागने की कोशिश नहीं की। जैसी पुलिस पहुंचती है, उसने पुलिस को अपने आप को हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और करने के बाद जेल भेज दिया और इस मामले की जो चार्जशीट लगाई जाती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद इसके खिलाफ सारे सबूत पाए जाते हैं और सबूत पाए जाने के बाद कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो इस मामले की फिर ज़्यादा लंबाई सुनवाई नहीं होती है। महज 1 साल में ही इसका निर्णय आ जाता है और साल 2006 का ये वाक़या है। 22 नवंबर 2007 को लुधियाना के सन्य न्यायाधीश ने इस व्यक्ति को महेंद्र सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई और कहा कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक इस व्यक्ति की प्राण ना निकल जाए, क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयर केस है। में जो रेयर ऑफ द रेयर केस, इसको जब जज साहब ने माना और उसकी फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है, तब लोगों को तसल्ली होती है। इसने इस तरह ये व्यक्ति शायद इसी लायक था। इसने जब अपनी बेटी नाबालिग थी, उस वक्त इसका उम्र 41 साल के आसपास थी, तब इसने अपनी बेटी का बलात्कार किया था और उसकी सज़ा काटने के लिए जेल जाता है और 5 साल में ही ये बाहर निकलने के बाद अपनी बेटी, अपनी पत्नी की मौत को घाट उतार देता है। तमाम अखबारों में खबर प्रकाशित होती है। वक्त कुछ आगे बढ़ता है। इसके बाद ये व्यक्ति कोर्ट से अपील करता है कि जो सज़ा दी गई है उस सज़ा को कम कर दिया जाए। इसीलिए हाई कोर्ट ने 30 मई 2008 को इस मामले को बिल्कुल बरकरार रखा, यानी कि फांसी की सज़ा को बरकरार रखा और इस व्यक्ति की अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। लेकिन इस व्यक्ति की जीने की इच्छाएं लगातार प्रबल थी, बढ़ रही थी। इस व्यक्ति ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करता है, सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करता है कि मेरी सज़ा को कुछ कम कर दिया जाए। तमाम तरह के तर्क देता है कि वो बहुत गरीब आदमी है और जब इसकी ये घटना हुई थी वो 41 साल का था। कुछ ऐसे तर्क दिए जिन तर्कों को लेकर शायद सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद इसकी सज़ा जैसी है वैसी ही रखी जाए। लेकिन 28 जनवरी साल 2013 में इस व्यक्ति की जो सज़ा थी, उस फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जब तक इस व्यक्ति के प्राण ना निकल जाए तब तक सलाखों से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब ये व्यक्ति अपनी भी शायद सलाखों के पीछे है, लेकिन जब तक वो वक्त को, बातें को याद आती है, तब वो जुलाई 1999 का वो वाक़या जब इसने अपनी बेटी के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया था। काश उस दिन इसने अपनी बेटी के ऊपर इतनी गंदी नज़र न रखी होती, काश उसने अपनी बेटी के साथ गलत ना किया होता, काश ये सब ना हुआ होता, तो शायद ये दोनों माँ बेटी भी जिंदा होती और ये व्यक्ति भी एक अच्छा सा जीवन जी रहा होता। ना जो भी हुआ वो वाकई इंसानियत को, संसार को कर देने वाला था, जो इस व्यक्ति ने अपने बच्चों के साथ किया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और वक्त अगर कभी ऐसा आए तो उसको टालने की कोशिश करनी चाहिए। जैसी जैसी नीयत इस व्यक्ति की थी, ऐसी नीयत कभी किसी की कीमत पर रखनी नहीं चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।